हे गाइस। तो अभी तक हमने प्लांट की मॉर्फोलॉजी समझी थी। मॉर्फोलॉजी क्या था? एक्सटर्नल मेकअप ऑफ द प्लांट। प्लांट के क्या रूट्स और शूट सिस्टम्स, क्या शूट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, क्या ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन सिस्टम्स में क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट वैरायटीज़ क्या है, फ्लावर का क्या क्या एक्सटर्नल शेप और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कौन से प्लांट फैमिलीज़ हमें पढ़ने, हमने वो देखा, 6 प्लांट फैमिलीज़ भी की। बट अभी तक हम सरफेस पे बात कर रहे थे, प्लांट बाहर से कैसा दिखता है वैसे बात कर रहे थे। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब अंदर की बात। अब अगर अंदर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन हाउ विल दी चैप्टर मूव। इस चैप्टर का फ्लो कैसा होगा? तो गाइस, इस चैप्टर का फ्लो कुछ इस तरह है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट टिश्यूज। हम ये समझने वाले हैं कि प्लांट में किस तरह के सेल्स हो सकते हैं और वो सेल्स एक्यूमुलेट होके किस तरह के प्लांट टिश्यूज बना सकते हैं। अब देखो, प्लांट टिश्यूज एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी सीधा टिश्यू सिस्टम से शुरू करती है ये चैप्टर, बट आप एनटीए का सिलेबस देखोगे तो उधर प्लांट टिश्यूज है। ठीक है, तो बेहतर है कि आपको पता होना चाहिए। rather देन बी सरप्राइज, इट्स बेटर टू बी नो, टू बी इन द नो। तो प्लांट टिश्यूज हमें पढ़ना है। दूसरा फिर हम क्या पढ़ेंगे? वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस टिश्यू सिस्टम्स। टिश्यू सिस्टम्स मतलब ये जो टिश्यूज हम पढ़ेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, ये ऑर्गेनाइज होके प्लांट के क्या टिश्यूज टाइप्स बना सकते हैं। और हम पढ़ेंगे कि देखो 3 तरह के हो सकते हैं: एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। ठीक है, वंस वी आर डन विद द टिश्यू सिस्टम, देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द 3 मेजर प्लांट ऑर्गन्स। यानी हम बात करेंगे लीफ। लीफ में देखेंगे कि मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ में क्या फ़र्क होता है। फिर हम बात करेंगे स्टेम। स्टेम में समझेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में क्या फ़र्क है। और फिर रूट की एनाटॉमी देखेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से समझना, ये है हमारा करंट एनटीए सिलेबस। ठीक है, प्रेजेंट एनटीए सिलेबस में आपका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ अगर क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द प्लांट। एक होता है प्लांट की लंबाई, प्राइमरी ग्रोथ। एक होता है प्लांट की चौड़ाई, थिकनेस, गर्थ, वो हो गया सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। ठीक है, तो अब हम सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं पढ़ेंगे, बट विल हैव अ ब्रीफ आइडिया। एक ब्रीफ आइडिया हमें लेना जरूरी है कि ये जो सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है वो कौन से टिश्यूज हैं जो स्टेम और रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फ्लो ऑफ द इंटायर चैप्टर दैट वी हैव टू गो फॉर। ठीक है, तो इससे पहले कि हम प्लांट टिश्यूज शुरू करें, मैं एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूं कि ये टिश्यू सिस्टम्स एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर क्या है। मैं ये क्यों आइडिया देना चाहता हूं? क्योंकि देखो, ज़रूरी है, अगर आप समझ लेंगे कि प्लांट को अल्टीमेटली बनाना क्या है तो आप रिलेट कर सकते हैं। अगर शुरुआत करेंगे प्लांट टिश्यू से और रिलेशनशिप नहीं पता तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सॉइल सरफेस बनाते हैं। ये हमारा सॉइल सरफेस है। सॉइल सरफेस के ऊपर हमारे शूट सिस्टम है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। और सॉइल सरफेस के बिलो हमारा रूट सिस्टम है, दिस ऑल्सो वी नो। सो रूट सिस्टम नीचे की तरफ और शूट सिस्टम ऊपर की तरफ। अब रूट सिस्टम हो या शूट सिस्टम हो, तीनों जगह, दोनों जगह आपको 2 तरह के टिश्यूज मिलते हैं, 3 तरह के टिश्यूज मिलते हैं। और वो तरह के टिश्यूज क्या हो सकते हैं? सबसे पहला इज द टिश्यू दैट इज ऑन द आउटसाइड। सबसे पहला टिश्यू होता है जो प्लांट के सबसे बाहर है। अब ये टिश्यू प्लांट के सबसे बाहर है, तो ये काम क्या करेगा आप सोच सकते हो। कौन सा टिश्यू प्लांट के बाहर हो सकता है? वो टिश्यू जो प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्शन वाले टिश्यूज बाहर होंगे। तो ये जो टिश्यू है जो सबसे ज़्यादा बाहर है प्लांट के, इसी टिश्यू सिस्टम को आप कहते हो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। वाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द प्लांट। अगर रूट देखो तो भी सेम है। इफ यू लुक एट रूट,
तो यहाँ भी सेम काम है कि प्लांट के सबसे बाहर वाला जो लेयर है जो हमने पिंक से बनाया है, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसको यहीं पे लिखते हैं y2, तो इसको हम इधर ही लिखते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हमने पिंक कलर से बनाया है। अब एक और टाइप का टिश्यू होता है जिसका काम होता है चीज़ों को कंडक्ट करना। देखो, शूट सिस्टम के पास लीफ है, लीफ कर रहा है फोटोसिंथेसिस, लेकिन फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज या स्टार्च बन रहा है उसकी ज़रूरत रूट को भी है। रूट बिना स्टार्च या फोटोसिंथेसिस के स्टार्च के या ग्लूकोज के जिंदा नहीं रह सकता। तो ये जो स्टार्च जो शूट सिस्टम में प्रोड्यूस हुआ वो नीचे भी आना है ना। ये करता है एक स्पेशल टिश्यू जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। इन अ सिमिलर फैशन, पानी कहाँ है? सॉइल में। वाटर इज इन द सॉइल, लेकिन पानी की ज़रूरत ऊपर भी है। तो वाटर नीड्स टू गो, पानी को रूट सिस्टम से शूट सिस्टम तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स रूट और शूट सिस्टम के बीच में दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं। अब इस वजह से मेरे को एक टिश्यू तो ऐसा चाहिए जो पानी को नीचे से ऊपर लेके जाए और कार्बोहाइड्रेट्स को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर आए। वो टिश्यू हो गया हमारा वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, अब वैस्कुलर टिश्यूज कैसे बनाएंगे? वैस्कुलर टिश्यूज आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। इन द रूट एंड इन द स्टेम आप कुछ इस तरीके से बना लो। सो ये जो है ब्लू लाइन दैट रिप्रेजेंट्स वैस्कुलर टिश्यू। अब जो टिश्यू इनके बीच में बच गया, द टिश्यू दैट इज लेफ्ट इन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, वो हो गया हमारा सिंपल ग्राउंड टिश्यू। द टिश्यू दैट इज लेफ्ट ओवर, उसी को आप ग्राउंड टिश्यू बोलते हो। तो चलो उसको ऑरेंज से लेबल करते हैं। सो दिस इज ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू अंदर भी है और ग्राउंड टिश्यू बाहर भी है। और ग्राउंड टिश्यू का काम क्या होगा? जैसे वैस्कुलर टिश्यू का काम था कंडक्शन, एपिडर्मल टिश्यू का काम था प्रोटेक्शन, ग्राउंड टिश्यू जो वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर या वैस्कुलर टिश्यूज के बाहर हो सकते हैं, ये एक वैरायटी ऑफ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म। लीफ के ग्राउंड टिश्यू में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टोरेज, आप कोई भी प्लांट का अगर स्टेम या रूट खाते हो तो यू आर इसेंशियली ईटिंग द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द स्टेम एंड द रूट, क्योंकि उधर ही प्लांट ने अपनी चीज़ों को स्टोर किया था। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर सकता है, मे बी। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू के काम वरीड हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं। तो अगर हम प्लांट को देखें तो शूट और रूट सिस्टम में हमेशा 3 टिश्यू सिस्टम्स होंगे। और ये टिश्यू सिस्टम्स फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। ये जो हमने क्लासिफाई किया इन टिश्यू सिस्टम्स को, दिस इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? हमने डिवाइड किया टिश्यू को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, उनकी फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया। तो प्लांट को अल्टीमेटली ये 3 चीजें बनानी है, एपिडर्मल, वैस्कुलर और ग्राउंड टिश्यू। आई होप इतना क्लियर है। If this is clear, if this is completely understood, now we can go to the next part, which is the plant tissues. I hope if you have any doubts, leave below in the comments. But if this is clear, तो हम आगे बढ़ते हैं और प्लांट टिश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बड़ा सा पेज लेना अगर आप नोट्स ले रहे हो तो, एंड इनफैक्ट यू शुड टेक नोट्स। सो प्लांट टिश्यूज को डिवाइड करने चलते हैं। प्लांट टिश्यूज इसेंशियली 2 तरह के हो सकते हैं। पहला टाइप हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक
और दूसरा टाइप हो जाएगा हमारा परमानेंट। थोड़ा बहुत नाम ही इनका फर्क बता रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन डिवाइड, इसीलिए उसको मेरिस्टेम, मेरिस्टेम वर्ड आता है ग्रोथ से। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, दे हैव द डिवीजन कैपेसिटी। बट डिवाइड करने के बाद इवेंचुअली ये जो सेल्स हैं ये कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन का इजाद करेंगे, कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करेंगे। और जब वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करेंगे तब हम बोलेंगे कि देखो प्लांट सेल्स तो अब डिफ्रेंशिएट हो गए, स्पेशलाइज हो गए, और अब ये कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इस स्पेशल फंक्शन को जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तब वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, वो टिश्यूज बन जाते हैं। ऐसे समझो आप 10th तक आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ पढ़ते हो। बट अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो 11th-12th में आप क्या पढ़ोगे? बायो एंड लैंग्वेज, आर्ट्स तो नहीं पढ़ रहे हो। जब आप मेडिकल कॉलेज चले जाओगे तब आप क्या पढ़ोगे? सिर्फ बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत कम पढ़ोगे। जब आप मास्टर्स करोगे तब या तो आप मेडिसिन करोगे या तो सर्जरी। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद भी आगे पढ़ोगे तब आप किसी एक स्पेशलिटी के सर्जन होंगे। लेट्स से कार्डियोथोरैसिक सर्जन या सिंपली कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो सर्जन होंगे, तो आप सिर्फ हार्ट की सर्जरीज करेंगे। तो आप ही द सेम यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या है? देखो यहाँ पे हमने टिप पे कुछ नहीं बनाया था दोनों जगह, इसलिए टिप पे कुछ नहीं बनाया था क्योंकि अभी जल्दी हम देखेंगे दैट टिप इज नॉट मेड ऑफ एपिडर्मल, वैस्कुलर और ग्राउंड टिश्यू। टिप बना होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक सिंपल काम करना जानती है, डिवाइड। तो ऊपर टिप बढ़ते जाएगा और वो नए नए सेल्स नीचे बनाते जाएंगे। ठीक है, और इवेंचुअली थोड़े समय बाद ये सेल्स डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे डिफ्रेंशिएट होना है, और जब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं तो दे कैन डिफ्रेंशिएट इनटू एनी वन ऑफ दीज, एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। फाइनली डिफ्रेंशिएशन करके ये टिश्यूज इनमें से कोई एक सेल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राउंड, एपिडर्मल और वैस्कुलर, ये जो तीन सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, दीज आर मेड अप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। यानी इनमें जो सेल्स हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि देखो मैं अब ये काम करने वाला हूँ। जो जाइलम के सेल्स है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब पानी कंडक्ट करने वाला हूँ। जो फ्लोएम के सेल्स है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शुगर कंडक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज a type of tissue that has cells that can divide, and as a result of division they will produce permanent tissues. अभी हम सिर्फ रिलेशनशिप समझ रहे हैं, नेक्स्ट में हम समझेंगे डिटेल में मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक के क्या टाइप्स हो सकते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक? अब देखो मेरिस्टेमेटिक कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ये टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, अब हो सकता है टिश्यू जो है एम्ब्रायोनिक ओरिजिन का हो। एम्ब्रायोनिक ओरिजिन मतलब एम्ब्रायो से बना हुआ। तो अगर ऐसा है तो हम सिंपली इसको बोल देंगे एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम। वी कैन सिंपली कॉल इट एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम और प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। ठीक है, एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम और प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम इनको बोलेंगे क्योंकि ये एम्ब्रायो के पास था। आपका रेडिकल या प्ल्यूम्यूल में ओरिजिनली यही एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम था। ठीक है, अब ये एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम डिफ्रेंशिएट करके बना, नॉट डिफ्रेंशिएट बट डेवलप होके बनाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, so what is primary meristem? Primary meristem is the meristem that forms from embryonic meristem, and what it will do, it will cause the
इलोंगेशन ऑफ द प्लांट। प्लांट को अपनी हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो आपका शूट पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, ये जो आपका रूट पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या कर सकते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करेंगे और डिवीजन से प्लांट की लंबाई बढ़ाएंगे। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम्स, दैट प्राइमरी मेरिस्टेम्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। लेंथ ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट्स दोनों लिख देते हैं। अगर ब्रांच है, अगर ब्रांच या लीफ की बात कर रहे हो, वहां भी जब हम लेंथ की इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो वो भी इलोंगेशन ही कहलाया। तो मेन ब्रांच के लेंथ इंक्रीज होना या ब्रांचेस का लेंथ इंक्रीज होना, बात सेम चीज है। ठीक है, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। अब इवेंचुअली क्या होता है, यही प्राइमरी मेरिस्टेम जो हम कहते हैं ना, यही डिफ्रेंशिएट हो रहा है। डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाता है, परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यूज तो बना लिया, कुछ परमानेंट टिश्यूज ऐसे होते हैं विच डू नॉट ऑलवेज स्टे परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप एक कार्डियो सर्जन बन गए, आप हार्ट की सर्जरी करना जानते हो। अब क्या है, इसरो मून पे एक स्पेस मिशन भेज रहा है, वहां पे डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है। अब एक एस्ट्रोनॉट को ऊपर भेजने का खर्चा तो बहुत है, और इसरो बोल रहे कि भाई देखो, तुमने कार्डियो सर्जरी तो की ही है, ऐसा करो कि थोड़ा सा कोई और सर्जरी भी दोबारा एक बार पढ़ लो, क्योंकि जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़ गई तो हम हर एक स्पेशलिटी के लिए एक सर्जरी तो सर्जन भेज तो नहीं सकते। तो कार्डियो सर्जरी पढ़ रहे हो तो थोड़ा पिछले की चीज़ें को भी रिवाइज कर लो। किसी को बुखार वुखार हो गया तो दवाई लिख देना, समझ रहे हो आप। तो सेम वे परमानेंट टिश्यूज डिफ्रेंशिएट हो चुके थे, स्पेशल फंक्शन कैरी ऑन कर रहे थे, बट कुछ परमानेंट टिश्यूज दे डी डिफ्रेंशिएट। डी डिफ्रेंशिएट का मतलब दे लूज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो उनके पास आया था, स्पेशलाइजेशन, सॉरी स्पेलिंग, so they lose specialization but they gain something, and what do they gain, they gain division ability। वो फिर से डिवाइड करने की एबिलिटी को गेन कर लेते हैं। जब ऐसा होता है तो ऐसे परमानेंट टिश्यूज को हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, ऐसे परमानेंट टिश्यूज को हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम कैम्बियम भी कहते हैं, और इसको लैटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। कैम्बियम टिश्यू का नाम है, लैटरल मेरिस्टेम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसकी पोजीशन बता रहे हैं। अब ये प्लांट के साइड्स में होते हैं, टिप्स पे नहीं होते। जो रूट और शूट, जो मेरिस्टेम हमने देखा प्राइमरी मेरिस्टेम, वो रूट के टिप और शूट के टिप पर है, बट जो आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो साइड्स में, ये ऐसे देखो साइड्स, सो वो आपके साइड्स में है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम लेंथ इंक्रीज नहीं करवाते, सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉज द इंक्रीज इन डायामीटर या गर्थ या कह लीजिए थिकनेस। सो अगर इस पेन के सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात हो रही है तो इसका डायमीटर, गर्थ, थिकनेस को बढ़ाएगा, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, बट देखो बाय डेफिनेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट। तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, ये भी डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, ये जब डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करता है तो दोबारा से वंस अगेन परमानेंट टिश्यूज बना लेता है। जब ये दोबारा डिवाइड और डिफरेंशिएट करता है तो फिर से परमानेंट टिश्यू बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। यानी these new produced cells specialize again। ये जो नए नए सेल्स बने हैं फिर से स्पेशलाइज कर जाते हैं।
अब देखो ये थोड़ा सा सेंसिबल है, ठीक है, इसको रटना नहीं समझना। जब मेरा प्लांट छोटा था, एक छोटा अमाउंट ऑफ जाइलम और फ्लोएम मैंने बना दिया। कैसे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड हुए, डिवाइड होके डिफ्रेंशिएट हुए, डिफ्रेंशिएट होके जाइलम और फ्लोएम बनाया। जाइलम और फ्लोएम नीचे का पानी ऊपर ले जा रहा है, ऊपर का खाना नीचे ला रहा है। अच्छी बात है। धीरे धीरे प्लांट बड़ा होगा और ये जो मेरिस्टेम था ये ऊपर चला गया, शूट का मेरिस्टेम ऊपर चला गया, रूट का मेरिस्टेम नीचे आ गया। बट अगर प्लांट को बड़ा होना है तो उसको खाना पानी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना। कोई शहर जब छोटा होता है तो उसके पास छोटे छोटे रोड्स होते हैं। छोटे छोटे रोड्स उस शहर की ट्रैफिक को ले जाने में सफल होते हैं। बट अगर शहर बड़ा हो गया तो वो छोटे रोड्स काफ़ी नहीं हैं। अब लोगों को ले जाने के लिए मुझे हाईवे बनाना पड़ेगा। अब हाईवे से सिटी का साइज बढ़ जाता है। अभी तक सिटी में बस एक जीरो ग्राउंड लेवल पे रोड्स थे। अब जो मैं ऊपर बना रहा हूँ तो सिटी का रोड का विड्थ बढ़ गया ना। कुछ वैसे ही यहाँ हो रहा है। जब प्लांट बहुत बड़ा हो रहा है, जब वो छोटा था, प्राइमरी मेरिस्टेम से बना हुआ प्राइमरी परमानेंट जाइलम और फ्लोएम काम कर रहा था। प्राइमरी मेरिस्टेम ने डिवाइड और डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी जाइलम बनाया, पहला जाइलम, ओरिजिनल जाइलम। वो पानी और फ्लोएम खाना ट्रांसपोर्ट कर रहा था। प्रॉब्लम कहाँ आई? अब प्लांट लंबा हो गया। अब इतना लंबा हो गया है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी है। तो मेरे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम आता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करता है? डिवाइड करके नया जाइलम नया फ्लोएम बनाता है, रीडिफ्रेंशिएट करके, डिवीजन एंड रीडिफ्रेंशिएशन। अब जो ये सेकेंड दोबारा नया परमानेंट टिश्यू बना ना, इसी को कह सकते हो आप सेकेंडरी परमानेंट। ठीक है। सो प्लांट टिश्यूज कैन बी मेरिस्टेमेटिक, डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट, परमानेंट, डिफ्रेंशिएटेड। मेरिस्टेमेटिक ओरिजिन पे भी हम बांट सकते हैं कि एम्ब्रॉयनिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। अब इसको लोकेशन पे भी बांट सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो चलो देखते हैं अगर लोकेशन के बेसिस पे बांटा तो कैसा हो। तो लोकेशन के बेसिस पे प्राइमरी मेरिस्टेम को बांटा तो दो हो सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम जो प्लांट के टिप्स पे होगा, और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। लेफ्ट ओवर ऑफ एपिकल मेरिस्टेम as it moves ahead at, कहाँ होगा ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम? नोड्स और कभी कभी इंटर नोड्स पे। अब समझो एक बात को, ये चीज मॉर्फोलॉजी में भी मैंने बताई थी और मैं अभी दोबारा बता रहा हूं। प्लांट का ओरिजिनली जो हमारा प्लांट था उसके मेरिस्टेम्स कहाँ थे? टिप्स पे। बट जब प्लांट बढ़ रहा था, व्हेन द प्लांट वाज ग्रोइंग, व्हेन द प्लांट वाज ग्रोइंग अहेड, जब यही प्लांट आगे बढ़ रहा था तो मेरे प्राइमरी मेरिस्टेम्स ऊपर रह गए, ऊपर चले गए। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम ऊपर चले गए। बट कुछ सेल्स को बीच में छोड़ गए, कुछ सेल्स को बीच में छोड़ गए। और उन सेल्स को बीच में कहाँ छोड़ा? उन सेल्स को बीच में छोड़ा एट नोड्स। जहां पे इन सेल्स को छोड़ गए, यही नोड से ये जो सेल्स हैं ये अब ब्रांचेस बनाएंगे। ठीक है। सो apical meristem is found at tips, intercalary meristem is found is the leftover of apical meristem, जो बच गया था जब वो रह गया था। अब एक बात याद रखना, ये जो नोड्स पे रह गए ये अपना ब्रांच का एपिकल मेरिस्टेम भी बनाता है, ठीक है, बट हमेशा नोड्स पे कुछ ना कुछ रह जाएगा और जो रह जाता है वही है आपका कुछ और नहीं बल्कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम के फिर से दो टाइप्स हो सकते हैं। अब एपिकल मेरिस्टेम के दो टाइप्स क्या हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम।
ठीक है, मेरिस्टेम जो टिप पे है, बट किसके टिप पे है? रूट के टिप पे है। तो जो रूट के टिप पे मेरिस्टेम बना उसको बोल दिया RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो शूट के टिप पे है उसको बोल दिया SAM, शूट एपिकल मेरिस्टेम। सिंपल। तो एपिकल मेरिस्टेम कैन बी रूट एपिकल और शूट एपिकल। इंटरकैलरी मींस इंटरकैलरी, ठीक है। और क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम हमेशा लैटरल होता है, अगर मैं मेरिस्टेम को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन डिवाइड करता, पोजीशन डिवाइड करता, तो मैं बोलता तीन तरह के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। अगर मैं मेरिस्टेम को लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड करता तो बोलता मेरिस्टेम कुड बी एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। एपिकल टिप पे, नोड्स पे इंटरकैलरी, साइड्स पे लैटरल। लेकिन यहां मैंने मेरिस्टेम को कैसे डिवाइड किया? पहले ओरिजिन की आया कहां से, तो एम्ब्रियो के पास एम्ब्रियोनिक प्राइमरी एम्ब्रियो से आ रहा, सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट से आया। ठीक है, सेकेंडरी कहां से आया? परमानेंट से। प्राइमरी को फिर से डिवाइड किया एपिकल और इंटरकैलरी बेस्ड ऑन पोजीशन। एपिकल टिप्स, इंटरकैलरी नोड्स। एपिकल को फिर से डिवाइड किया रूट एपिकल एंड शूट एपिकल। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अगर आपके पास अगर इतना क्लियर है तो आगे जाके ये सारी चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। तो अभी ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, बल्कि आप ये सोचो ही मत कि एनसीईआरटी में क्या है। जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं पढ़ो, सिंपल। इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव अहेड। अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब देखो, सेकेंडरी मेरिस्टेम को या कैम्बियम को हम लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। अब दिस सेकेंडरी मेरिस्टेम इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो तरह के हैं। ये दो तरह के क्या हो सकते हैं? ये दो तरह के हो सकते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो जो लैटरल मेरिस्टेम है वो भी दो तरह के होंगे, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम मेक्स सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा? सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में समझाया था, जो पहला बना जाइलम या फ्लोएम है वो हमेशा काफ़ी नहीं होता। मुझे हो सकता है प्लांट की हाइट बढ़ने पे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो, तो मुझे ज़्यादा जाइलम या फ्लोएम चाहिए। ये काम कौन करेगा? वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी यानी दोबारा नेक्स्ट बार सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज बनाता है। वैस्कुलर कैम्बियम के भी दो पार्ट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दो पार्ट्स? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, ये हम देखेंगे, ठीक है, ये हम बाद में समझेंगे। और इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। अब एक चीज मतलब क्या है, जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, जो सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू बनाता है, इट अराइजेस, आता कहां से है? इट अराइजेस फ्रॉम विद इन प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज। प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू का जो बंडल है उसी के बीच से नया निकलता है। तो जो वैस्कुलर कैम्बियम बंडल के अंदर है, जो वैस्कुलर कैम्बियम बंडल के अंदर है, उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब विदीन, इंटर मतलब बीच का। इंटर स्कूल कंपटीशन, दो स्कूल के बीच का कंपटीशन। इंट्रा स्कूल कंपटीशन, स्कूल के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है। सो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम is within the vascular tissue bundle. Intervascular cambium is between two vascular tissue bundle. दो vascular tissue bundle के पास से हमारे आते हैं। आई होप इतना क्लियर है। अब आते हैं कॉर्क कैम्बियम। सो व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम? कॉर्क कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम
ग्राउंड टिश्यू कहाँ से डेवलप होता है? ग्राउंड टिश्यू ऑफ डाइकॉट स्टेमन रूट्स। कॉर्क कैम्बियम ग्राउंड टिश्यू से डेवलप होता है और ये क्या बना सकता है? ये मोर ग्राउंड टिश्यू बनाएगा। इट विल मेक मोर ग्राउंड टिश्यू। इस ग्राउंड टिश्यू का काम हो सकता है प्रोटेक्शन। ये जो नया ग्राउंड टिश्यू बनाया, इसका फंक्शन, एक फंक्शन हो सकता है प्रोटेक्शन, दूसरा फंक्शन हो सकता है स्टोरेज एंड सपोर्ट। जब कॉर्क कैम्बियम ने नया ग्राउंड टिश्यू बनाया, ये नया ग्राउंड टिश्यू दो काम कर सकता है। हो सकता है प्लांट को प्रोटेक्ट करे, तब उस टिश्यू का नाम होता है कॉर्क। हो सकता है ये प्लांट को स्टोरेज और सपोर्ट प्रोवाइड करे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये समझ में आएगा बाद में, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अभी बस नाम याद रख लीजिए कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज जस्ट द टिश्यू formed as a result of division and differentiation of कॉर्क कैम्बियम, जो प्लांट को प्रोटेक्ट या स्टोरेज या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने क्या किया? अभी हमने रिलेशनशिप समझा प्लांट टिश्यूज के बीच में। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं। परमानेंट टिश्यूज डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन की कैपेसिटी जा चुकी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिफ्रेंशिएट करके परमानेंट बनाएगा, परमानेंट डी डिफ्रेंशिएट करके मेरिस्टेम बनाएगा। ओरिजिन के बेसिस पे बांट सकते हैं, एम्ब्रॉयनिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, और प्राइमरी को फर्दर लोकेशन के बेसिस पे एपिकल एंड इंटरकैलरी, एपिकल को फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से टिप पर बांट सकते हैं। ठीक है, लैटरल या कैम्बियम मेरिस्टेम भी दो टाइप्स के थे, वैस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम नया वैस्कुलर टिश्यू बनाएगा और कॉर्क कैम्बियम नया प्रोटेक्टिव या स्टोरेज टिश्यू बनाएगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ समझने की ज़रूरत है। देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनकी हम अभी तक बात कर रहे थे, ये बहुत फास्टली डिवाइडिंग सेल्स हैं। एज अ रिजल्ट इनके दो फीचर्स हमें याद रखने चाहिए। इनका सेल वॉल होता है काफ़ी थिन, दूसरा इनके पास वैक्यूल कम होगा, बट साइटोप्लाज्म इनका जनरली डेंस होता है। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक होने का मतलब है आप बार बार डीएनए को कॉपी कर रहे हो, है ना? तो जब बार बार डीएनए को कॉपी करेंगे तो साइटोप्लाज्म में बहुत कुछ चल रहा होगा। दैट इज वाई इसको बोला डेंस साइटोप्लाज्म। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर यूजुअली थिन वॉल्ड, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है नया सेल वॉल बनाने की, उसके पहले मैं फटाफट डिवाइड कर चुका हूँ। तो थिन सेल वॉल, वैक्यूल कम या ना के बराबर, साइटोप्लाज्म इज डेंस बिकॉज ऑफ द इंटेंस एक्टिविटी गोइंग ऑन। ठीक है, अब अगली क्लास में हमें परमानेंट टिश्यूज को एक बार देखना है। परमानेंट टिश्यूज के टाइप, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल के टाइप्स और परमानेंट के टाइप्स। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग। टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स फील फ्री टू आस्क। आप कभी भी कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप जो नीचे का लिखा हुआ पोर्शन है that is not invisible to you. If you want to take a screenshot, that is it. We'll see in the next class. Thank you so much.